वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था नकल करके पास होने वाले कारीगरों का वीडियो है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 12। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है टॉप 10 हिंदी की फनी वीडियोस देखकर मजे में ही होंगे, क्योंकि हमारी वीडियोस आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और कारीगरी के नमूनों से भरी ये वीडियो भी कुछ ऐसी है, क्योंकि इसे देखने के बाद आप कैसे भी करके अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। वाह भाई वाह, मजा आ गया। वो भाई है वो कारीगर जिसने घर बनाया। मेरा मतलब लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है यार। कोई इस तरह से कमरे के अंदर ही खुली टॉयलेट कैसे बना सकता है। कम से कम टॉयलेट तो दीवारों वाली बनाई होती, जिससे इंसान उसे यूज तो कर पाता। लेकिन नहीं, कारीगर साहब तो कम पैसों में इतना ही करते हैं। खैर, अच्छा है, हमें हंसाने के लिए ऐसे नमूने बनते रहने चाहिए। जरा देखो तो आपको इस तस्वीर में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। मुझे तो दरवाजे में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जहाँ उसकी जरूरत थी मिस्त्री ने वहाँ तो दरवाजा लगाया नहीं, उल्टा वहाँ लगा दिया जहाँ बिना दरवाजे के भी काम चल जाता। इंसान पेशाब तो बिना दरवाजे के कर सकता है, पर बेचारा खुले में हल्का नहीं हो सकता, क्योंकि तब पूरी पैंट उतारनी होती है। उसे कहते हैं पैसे बचाने के चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वरना उस टॉयलेट को बनाने के लिए अगर घर का मालिक अच्छा कारीगर ले आता, तब ये काम यूं ना बिगड़ता। बाबूराव का स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है। सच कहता हूँ, मैंने ऐसी दीवार अपने पूरे जीवन में नहीं देखी, क्योंकि साधारण वाह भाई। कारीगर ऐसी दीवारों को बहुत ही कम निर्माण करते हैं। वो बहुत कारीगर अच्छे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिसके चलते उन्होंने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुनर दिखाते हुए इतनी कमजोर दीवार बना डाली, तो उसे देखकर ऐसा से लगता है टूट कि मानो जाएगी। ये दीवार मुक्के से क्या, सिर्फ फूंक से ही टूट जाएगी। ये मिस्त्री तो पिछले वाले मिस्त्री से भी गया गुजरा है। पिछले ने तो एक दरवाजा गलत जगह लगाया, पर उसने तो सही जगह लगाते हुए भी सारे दरवाजे को गलत लगा दिया, क्योंकि ये दरवाजे थोड़े नीचे होकर लगाने थे। दोस्तों, काश इसने थोड़ा दिमाग लगा लिया होता, तो इस तरह से इन दरवाजों के ऊपर होने से अंदर का कार्यक्रम यूं बाहर ना दिखता। आप अपने किस दोस्त को इन टॉयलेट्स में भेजना चाहेंगे? जल्दी से नाम कमेंट करें। ये लौंडा ईंटों के बीच में सीमेंट लगाने की बजाय उसे जमीन पर ऐसे फेंक रहा है जैसे ये सीमेंट फ्री का आया हो। खैर, उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती उस आदमी की है जिसने इस जैसे बेवकूफ को दीवार खड़ी करने का काम दिया। मुझे तो नहीं लगता कि ये दीवार बिना सीमेंट के खड़ी हो पाएगी, और अगर हो भी गई तब क्या भरोसा कब गिर जाए। एक कारीगर दूसरे कारीगर की इज्जत करता है सिर्फ सुना था, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद यकीन भी हो गया, क्योंकि सीढ़ियां बनाने वाले इस कारीगर ने खंबा लगाने वाले कारीगर को कुछ ज्यादा ही इज्जत दे डाली। कमाल है यार, कैसा कारीगर था जो इसे सीढ़ियां बनाते समय इतना बड़ा खंबा नहीं दिखा। और मूर्खता की हद तो तब हो गई जब जनाब ने ऐसी सीढ़ियां बना डाली जिनके बीच से खंबा भी गुजर सकता था। सच में ऐसी कारीगरों को मेरा शत नमन है। इसे पैसों की बर्बादी कह लो या मूर्खता की हद, दोनों में ही कोई एतराज नहीं, क्योंकि इसे देखने के बाद इंसान किसी भी हालत में हंसेगा ही हंसेगा, क्योंकि हमारे जाबाज कारीगर साहब ने काम ही ऐसा किया है। माना एक बार गलत सीढ़ियां बन गई थी, तो उन्हें हटाकर फिर से सीढ़ियां बनाई जा सकती थी, लेकिन कारीगर अरे वाह। इंसान जो ठहरा, शायद तभी उसने ऐसा बेजोड़ नमूना बनाया जो मुश्किल से ही देखने को मिलता है। जब कारीगर ही हो ऐसा, तो बर्बाद होगा ही पैसा। क्यों, सही कहा ना। पूरा के दिल मेरा गोरियां चली। इस लड़के की दाद देनी होगी, क्योंकि इसने जो किया है वो हमें हंसाने के लिए काफी है। जरा देखिए, जब ये कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते थक गया, तब इसने अपना दिमाग लगाया और वहां रखे सीमेंट मूवर को उठाकर उसके साथ डांस करने लगा। दोस्तों, क्योंकि उसने इस चीज को अपनी जैकेट, जूते और ग्लव्स पहनाए थे, इसलिए उसका डांस देखने में काफी मजाकिया लग रहा था। आज के समय में जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तब उसकी विंडो के बाहर छज्जा जरूर बनाया जाता है, लेकिन लगता है जिस कारीगर ने ये बिल्डिंग बनाई वो नशा करता था, जिसके चलते उसने बिना दरवाजे और खिड़की वाली जगह पर छज्जा निकाल दिया, जो किसी भी काम का नहीं था। यार, कहाँ से आते हैं ऐसे नायाब नमूने कारीगर, जिन्हें ये भी होश नहीं रहता कि वो जो बना रहे हैं उसका कोई सेंस भी निकलेगा या नहीं। इसे कहते हैं अरे वाह, अरे वाह। मेरा मतलब, रेलवे ट्रैक को डालने जैसे बड़े काम को कोई नमूना तो कर नहीं सकता, लेकिन कभी कभी ऐसे बड़े कामों में भी नमूने देखने को मिल जाते हैं। अब आप ही देख लो, इस तरह की लापरवाही कौन कर सकता है भला। अगर रेलवे ट्रैक डाल ही रहे थे तो एक ही तरफ से डालते चलते, पर नहीं, होशियारी दिखाने के चक्कर में काम का कबाड़ा कर डाला। कितने तेजस्वी कारीगर है हमारे पास, सच में मानना पड़ेगा इसकी सीढ़ियों के बगल में सीढ़ियों वाली कारीगरी को, वरना इस तरह की सीढ़ियां तो बुर्ज खलीफा में भी नहीं है, जिन्हें देखने के बाद इंसान हंस पड़े। वो तो अच्छा हुआ कि बुर्ज खलीफा को ऐसी कारीगर ने नहीं बनवाया, वरना आप और हम उसे देखकर अमेज होते या ना होते, पर हंस जरूर जाते। माफ कर दो। अब भाई
पक्का इस कारीगर क्या को बाद सीढ़ियाँ में बना मकान रखी मालिक हैं? से मार पड़ी होगी और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इसने काम ही एकदम बेवकूफी भरा किया है। आप ही बताओ, ये लोहे के स्टेयर्स दरवाजे के सामने से लगाने चाहिए थे कि नहीं लगाने चाहिए दरवाजे थे? इधर लेकिन साइड नहीं, में इन्हें सीढ़ी लगाने जा वाले रही है। कारीगर को कारीगरी से ज्यादा कॉमेडी पसंद थी। इसकी छाप वो अपनी कारीगरी में छोड़ ही रहा है और ऐसी छाप छोड़ रहा है कि मकान मालिक उसे कभी वाह माफ नहीं भाई, करेगा। बहुत क्या अच्छे। मतलब कारीगर ने ठान लिया था कि वो ऐसी टॉयलेट बनाएगा, ऐसा टॉयलेट बनाएगा कि इंसान उसमें सुकून से हल्का भी ना हो पाए। अगर कारीगर सही जगह नल लगा देता ना, तो हल्के होने वाले व्यक्ति को पानी के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। खैर, अब क्या, अब तो पाइप से काम चलाना पड़ेगा। इस टॉयलेट में जो भी हल्का होने गया होगा, उसने कारीगर को पक्का गालियां दी होगी। भाई साहब, उस टोपीबाज इलेक्ट्रिशियन को खोजना होगा जिसने ये ट्रैफिक लाइट लगाई है, क्योंकि उसने लाइट के साथ खराब टाइमर लगाया है जो वाहन चालकों को भ्रमित करता है। अभी देखो, उस रेड लाइट टाइमर में सेकंड्स अचानक से 0 हो जाते हैं और फिर वाहनों के आगे बढ़ते ही ये फिर से 10 से शुरू हो जाते हैं। ये टाइमर तो पक्का हाथ से भाई। चलाएगा, इसे तो बदलना चाहिए रे बाबा। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। सच में यार, उस टॉयलेट सीट को फिट करने वाले कारीगर को तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। आप ही देखो क्या खूब काम किया जनाब ने। मतलब टॉयलेट सीट तो सही लगाई, पर फ्लश हैंडल इतनी दूर लगा दिया कि हल्के होने वाले बंदे का हाथ वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अब या तो हल्का हो लो या फिर फ्लश कर लो, क्योंकि इस कमोड पर दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो एक बार जाकर देख लो, बेटा अक्कल ठिकाने आ जाएगी। लगता है स्ट्रीट लाइट लगाने में इस कारीगर का पैसा अरे लगा। वाह शायद तभी तो यार। इसने खंबे को हटाने की बजाय उसके बीच में से ही घर की बालकनी बना डाली। इसे कहते हैं सही दिमाग, मतलब अपना काम भी बना लो और दूसरे का काम भी मत बिगाड़ो। सच में बड़ा ही संस्कारी कारीगर था। वैसे एक बात बताओ, ये स्ट्रीट लाइट गलत जगह लगी थी या फिर ये बालकनी ही लाइट की जगह अबे पर भाई, लगी? ये क्या अपनी राय कमेंट में बताओ। यार। यार, सामूहिक विवाह के बारे में तो सुन रखा था, पर सामूहिक टॉयलेट पहली बार देख रहा हूँ। सच में मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि आखिर इस तरह से एक ही जगह पर इतनी सारी टॉयलेट सीट्स भला कौन लगा सकता है। पक्का कारीगर कमकल होगा, वरना कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। वैसे उस कमकल कारीगर का पेट इतने से ही नहीं भरा, क्योंकि उसने इंडियन स्टाइल टॉयलेट सीट्स के साथ एक कमोड भी लगा डाला। मतलब भाई, एक साथ इतने सारे टॉयलेट भाई करना क्या चाह रहा है, और कुछ भी नहीं, ऐसे ही सीधा, ना दीवार ना कुछ, खुले में। बहुत बढ़िया, बहुत। और बताओ, टॉयलेट में उसने टंकी इतनी दूर दूर लगा रखी है, कहाँ जाएगा बंदा, फ्लश भी सामने जाके। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना।